धनबाद के SNMMCH अस्पताल में बुधवार की रात अफरा तफरी का माहौल था। एक साथ 150 से अधिक की संख्या में मरीज यहां पहुंच रहे थे। सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। सभी मेले में घूमने गए थे और जिस स्टॉल से इन लोगों ने चाट खाई थी, वहां पर से जितने लोगों ने वहां पर खाना खाया था, चाट लिया था, उन तमाम लोगों को घर पहुंचने के 1 से 2 घंटे बाद रिएक्ट करने लगा, वोमिटिंग करने लगे, डिसेंट्री की समस्या हो गई। जिसके बाद आनन फानन में सभी यहाँ धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचे। लेकिन क्योंकि काफ़ी संख्या में मरीज पहुंचे हुए थे, एक ही घर से करीब 4-5 लोग बीमार हो गए थे, यहाँ पर अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें बेड नहीं मिल पा रही थी। लोगों को ज़मीन पर या फिर कहीं भी चेयर्स पर बैठाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा था, पेड़ पर सलाइन की बोतलें टांगकर उन्हें सलाइन दिया जा रहा था। आइए इस मामले में हम कुछ जो पेशेंट आए हुए थे, जो मरीज थे, उनसे भी बातचीत करते हैं। साथ ही साथ हम अधीक्षक से बात करने का प्रयास करेंगे और धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी कल यहाँ पर इन लोगों को देखने के लिए पहुंचे थे। हम उनसे भी बातचीत कर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति रही कि ऐसी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेशेंट्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि कैसी परिस्थिति थी, क्या इन लोगों ने कहा कि अचानक से इतने सारे लोग एक साथ बीमार हो गए। आप बताइए कि कल कहाँ पर आप लोग थे और क्या खाया था कि इस तरह से सबकी स्थिति खराब। हम लोग पहले मेला में थे, मेला के बाद हम लोग चाट खाएं और उसके बाद हम लोग चाट खा के घर गए। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद उल्टी इतना शुरू हो गया कि हम लोग का उल्टी बंद ही नहीं हो रहा था। मेले में कितने लोग थे, कितने लोग गए थे मेला में? सभी ने खाया? सभी हम लोग का सामने में है। आपके एक फैमिली से कितने लोग? हम लोग 7 फैमिली। सभी की हालत खराब हो गई? नहीं, सभी के नहीं। 4-5। हाँ, फिर कैसे आप लोग वहाँ से यहाँ आए? यहाँ पर क्या स्थिति थी, क्या फैसिलिटी? बाइक से आए हम लोग। उसके बाद वहाँ पर लेटाया गया ज़मीन में, बेड नहीं था तब, पूरा बहुत सा बेड भरा हुआ था ना, तो नहीं हम लोग को बेड दे पाए। सलाइन वगैरह फिर हाँ, चढ़ा के हाँ फिर बेड हम लोग को मिला। अभी डिस्चार्ज होने की क्या प्रक्रिया है? हाँ, सब ठीक है। सेम जगह से चाट खाया था? हाँ, वही जगह से खाए थे। तो उसके बाद आपकी भी तबीयत खराब हुई, कैसे यहाँ पर आए? यहाँ पर क्या फैसिलिटी हुई? तबीयत खराब खाए, तबीयत खराब हो गया, उसके बाद आए बाइक से। अभी ठीक है। आप बताइए कि जब आप लोग चाट खा रहे थे तो ऐसा लगा था कि ये चाट सही नहीं है, फिर कुछ भी ऐसा उस समय लगा? हाँ, लगा था थोड़ा बहुत। उसके बाद घर जाके ज़्यादा तबीयत? हाँ, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ क्या स्थिति थी? डॉक्टर्स साथ दे रहे थे, जगह की कमी? हाँ। उसके बाद फिर बेड आप लोगों को कब मिल पाया? बेड हम लोग को पानी चढ़ाने के बाद ही मिल पाया था। खाली लोग ही हैं। प्रबंधक जो हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। ये धनबाद एक बहुत बड़ा सेंटर है और SNMMCH हॉस्पिटल जो है यह काफ़ी एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया। संथाल परगना से अभी भी लोग गिरिडीह और बगल के लोगों से, जिलों से, जामताड़ा, इस सब से आते हैं यहाँ पे। और गर्मी काफ़ी पड़ रही है। इस स्थिति में वास्तव में ठीक है, मैं कल गया था, डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया था, पेशेंट भी स्टेबल थे, वो एक विषय है। लेकिन जो सामने बातें आई, बेड नहीं, चादर नहीं, इंजेक्शन नहीं, IV सेट नहीं है, कुछ पेशेंट को तो बाहर से अपना IV सेट खरीद के लाए। तो ये सरकार, ये प्रबंधन को, अस्पताल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस प्रकार का कोई केस हो गया, कहीं आग लगी हो जाती है या कहीं फूड पॉइजनिंग हो गया या कोई महामारी, ऐसे भी कोरोना का समय है, तो अचानक से अगर पेशेंट आ गए, 100-150 पेशेंट, 200 पेशेंट अगर आ गए इस प्रकार से, तो उस आपात स्थिति में हम कैसे उनका इलाज सही ढंग से करें? इतना तो कम से कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमको स्टॉक तो रखना ही चाहिए। नॉर्मल सलाइन, इंजेक्शन, सिरिंज, IV सेट, ये सब तो रखना ही चाहिए था। लेकिन इसकी भी कमी हो जाती है तो बड़ा दुखद है। और इसी के चलते अफरा तफरी भी मस्त है, क्योंकि बेड भी कम है, बेड पे चादर नहीं है। पेशेंट अब तो, पहले तो इन लोगों ने वही इमरजेंसी में जिसको बेड मिला नहीं तो नीचे में ही लेटा करके उन लोगों को सलाइन चढ़ा करके, ये है कि डॉक्टरों ने प्रयास किया। डॉक्टर UK ओझा खुद, जो मेडिसिन के हेड है, खुद वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल, सब लोग लगे हुए थे, वो है। तो उन लोगों ने अपना ज़मीन पे ही लेटा के सबको सलाइन दिया, दवा दिया और फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ बेड खाली मिला वहाँ उनको शिफ्ट करते गया। तो इमरजेंसी के लिए एक प्लानिंग तो होना चाहिए, कैसे हमारे पास कितना बेड खाली है, क्या है, कहाँ है, तो उसका रिपोर्ट तुरंत होना चाहिए। तो ये सब थोड़ी कमी है और इसको मुझे लगता है कि
अस्पताल प्रबंधन को। बिल्कुल, आपने सुना, हमने इस मामले पर मरीजों से बातचीत की, हमने अधीक्षक से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थे। हमने धनबाद के विधायक राज सिन्हा से भी बातचीत की। मरीजों ने हमें बताया कि वो मेला घूमने गए थे, इस दौरान उन्होंने एक ठेले से चाट खाया और चाट खाकर जब वो घर पहुंचे करीब 1 से 2 घंटे के बाद उन सभी को वोमिटिंग होने लगी, डिसेंट्री होने लगी, जिसके बाद सभी आनन फानन में धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचे और ऐसे करके जितने भी लोगों ने उस ठेले से चाट खाया था सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। करीब 150 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और क्योंकि अस्पताल में उतने बेड एक बैग उपलब्ध नहीं हो पाए तो मरीजों को फर्श पर लेटाकर और इधर उधर बैठाकर उन्हें सलाइन दिया गया, फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया। हालांकि मरीजों ने बताया कि डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव रहे, लेकिन कमी थी कि बेड उपलब्ध नहीं थे, सिरिंज उपलब्ध नहीं थे, सलाइन भी ऑन स्पॉट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जितने भी स्टाफ से उन्होंने तत्परता दिखाई और जिस प्रकार से इन लोगों का इलाज किया गया, फिलहाल सभी अब खतरे से बाहर है। काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो डिस्चार्ज हो गए हैं और कुछ लोग अभी स्टेबल है जो कि आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। साथ ही धनबाद के विधायक ने हमें बताया क्योंकि अचानक से ऐसी स्थिति बनी, आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए एक बैग से अस्पताल इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन अब कोशिश रहेगी जो मूलभूत समस्या है, जो बेसिक नीड है, उसे अस्पताल में पूरी तरीके से उसकी कमी को पूरा किया जाए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में बेड अवेलेबल हो, बेडशीट की कमी है वो हो, जो सिरिंज लोगों को बाहर से लाना पड़ता है मरीजों को, या फिर सलाइन की बॉटल, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बात कही है। अब देखते हैं कि अगर इस तरह से कभी हादसा कभी और फ्यूचर में देखने को मिलता है तो क्या उसके लिए अस्पताल अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करता है या नहीं करता है, या स्थिति जस की बनी रहेगी। लेकिन जितने भी लोगों ने स्थिति को देखा सभी ने कहा कि ऐसी स्थिति पहली बार धनबाद कोयलांचल में देखने को मिली। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।